अभी बहुत जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जा रही है। गांव-गांव में करीब आई थिंक 12,000 आयुष मंदिर जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो लोग अपॉइंट होते हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है? क्या वो वैद्य होते हैं, बीएचएमएस होते हैं? किस तरह के लोगों को वहाँ अपॉइंट किया जाता है? अभी तक हमारे आयुष मंत्रालय के जो एक नैम नाम की स्कीम हम चलाते, नेशनल आयुष मिशन, उसके माध्यम से हम राज्यों को सपोर्ट करते हैं। 60-40 में वो स्कीम चलती है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है, 40% स्टेट लगाता है। तो लगभग अभी पूरे देश में 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमने बनाए हुए हैं आयुष के। वहाँ पर जो डॉक्टर है तो वो हमारे आयुष के हैं, लेकिन आयुष के डॉक्टर को हम डॉक्टर नहीं बोलते, उनको वैद्य ही बोलते, वैद्य बोलते। तो फिर कहाँ पर बीएमएस वाले हैं, कहाँ पर बीएचएमएस है, जहाँ यूनानी का चलन है, जो एरिया में जो भी उपचार की चलन होती है लोगों की, तो वो हिसाब से वहाँ पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन वो राज्यों की माध्यम से किए जाते हैं। और उसके बाद में भी हमने अभी जो सेवाएं, इंटीग्रेटेड सेवाएं हमने शुरू की, जैसे कि हमारी पीएससी होती है, जहाँ पर 30-40 हज़ार जनसंख्या के एरिया में एक पीएससी, उसको हम बोलते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएससी। तो वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल जैसा ही होता है, 25-30 बेड का हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर सभी सुविधाएं होती है। अब उसमें पहले एलोपैथी के डॉक्टर रहते थे, तो अभी वहाँ पर हमने हमारे आयुष के भी डॉक्टर रखना शुरू कर दिया, आयुष विभाग, पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अभी वो सभी में हमारे चल रहे, लगभग पूरे देश में 43,000 ऐसे ये सेंटर है, पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डीएच। इनमें हमने आयुष के डॉक्टर वहाँ पर रखे कि वहाँ पर एलोपैथी के भी उपचार होते हैं। अगर कोई आता है तो उसको चॉइस आयुर्वेदा या आयुष की चाहिए तो उनको वो भी चॉइस वहाँ पर। इन सेंटरों पे बेसिकली डायग्नोस्टिक्स की सुविधाएं भी सभी सुविधाएं वहाँ पर रहती होगी। और रोगियों को जैसे एक सुविधा है, एक स्वतंत्रता है कि आप जो भी आप चुनना चाहें अपने उपचार की विधि, आप वो वहाँ पे। अभी तो उसके आगे जाके प्रधानमंत्री ने हमको सूचना दी है कि अगर कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट आता है तो आयुष के डॉक्टर और एलोपैथी के डॉक्टर ने एक जगह बैठ के मीटिंग करके, राउंड टेबल बैठक करके चर्चा करनी चाहिए कि भाई ये बीमारी के ऊपर एलोपैथी में आप कहाँ तक क्या कर सकते हो, आयुर्वेदा वाले क्या कर सकते हैं, होम्योपैथी वाले क्या कर सकते हैं, यूनानी वाले क्या कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे इलाज लोगों को मिलना चाहिए। और वो टीम ने तय करना चाहिए कि अगर आयुर्वेदा में ज़्यादा है तो फिर उस पर ट्रीटमेंट आयुर्वेदा वालों ने करना चाहिए। तो अभी धीरे धीरे अभी ये भी इंटीग्रेशन जो बोलते हैं हम, हमने चालू कर दिया है। तो जैसे आपको क्या लगता है कि जैसे जो हमारी से बहुत गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हुई या अल्जाइमर्स हुई, तो आपको लगता है कि अभी हम इस लायक है, इस कैपेबल है कि हम आयुष विधि पद्धति से हम उनका इलाज कर सकें? क्या आज की डेट में हम ये दावा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आज की पद्धति में कैंसर ही नहीं, कैंसर हो, हार्ट रिलेटेड बीमारी हो, लिवर रिलेटेड बीमारी हो, पैनक्रिया रिलेटेड बीमारी हो, किडनी रिलेटेड बीमारी हो, और हमारे ऐसी जितनी भी क्रिटिकल बीमारियां जो होती है कि, तो वो सब पर इलाज करने की ताकत हमारे आयुष विभाग में है। हमारे पास में वो टेक्निक भी है, उनके लिए दवा भी है। पेशेंट है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन पेशेंट ठीक करने का दावा करते हैं। और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं प्राइवेट में है कि जहाँ पर आयुर्वेदा में सिर्फ कैंसर पर ही उपचार किया जाता है, कहाँ होम्योपैथी में उन पर इलाज किया जाता है। तो ऐसे हॉस्पिटल भी है, 100 बेड, 150 बेड के हॉस्पिटल है हमारे देश में अभी भी कार्यरत है। तो सभी बीमारियों पे इलाज इसमें हो सकता है। तो जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन है कि जो जनरली एलोपैथिक जो इलाज करती है वो सिम्टम बेस्ड इलाज करती है, और जो हमारी आयुष पद्धति है वो रोग के जो है वो मूल पे काम करती है और रोग को उखाड़ के फेंकती है। और अगर हम दोनों चीज़ों का इंटीग्रेशन करें तो सिम्टोमेटिक जो रिलीफ है वो हम एलोपैथिक से ले सकते हैं, और जो मूल उखाड़ना है उसको हम वहाँ पे हम आयुष को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसी इंटीग्रेट की बात मैंने इसीलिए की थी क्योंकि आयुर्वेद हमारी जो आयुष पद्धति है, तो ये पूरी पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। जी जी। बचपन से लेके जब तक वो हॉस्पिटल में कोई बीमारी के साथ आता है तब तक हिस्ट्री ली जाती है, और फिर उस पर वो लोग सोचकर वो बीमारी किस वजह से उनको हुई है, तो जड़ से कैसी वो हट जाएंगे, उसके लिए इलाज आयुष में से किए जाते हैं कि बीमारी जड़ से निकल जाए। सिर्फ उनको रिलीफ ना मिले तो बीमारी जड़ से जाना चाहिए।